कान में बताओ कितने पैसे दिए? योगी जी ने सिलेक्शन करा, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, निष्पक्ष भर्ती है ये, निष्पक्ष भर्ती है। कहीं कुछ लेन देन नहीं, कहीं कुछ लेन देन नहीं, 1 रुपए का भी लेन देन नहीं है जी। हाँ, 1 रुपए का भी लेन देन नहीं है जी कहीं भी। अरे डैडी को पता होगा, पिताजी को पता होगा, टेबल के नीचे नहीं जी, टेबल के नीचे से 1 भी रुपया नहीं गया जी। हाँ जी, निष्पक्ष भर्ती है जी, पारदर्शिता के साथ। हमारी जो योगी सरकार है, योगी सरकार ने बहुत अच्छी भर्ती की है जी। अच्छा। हाँ, ना कहीं मेडिकल में, नहीं कहीं रिटर्न में, कहीं कोई पैसा नहीं है जी। बच्चे ने अपनी मेहनत की जी, अपनी मेहनत के दम पर आज बच्चियाँ मेरी बहनें यहाँ तक हैं जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती हुई, 60,244 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया। और अब अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदेश की सेवा के लिए उस डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं जहां उनकी ट्रेनिंग होगी। और मैं इस वक्त सबसे चर्चित जिला संभल जिले में मौजूद हूं और ज़रा ये तस्वीर देखिए आप। स्वाति बालियान, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पुलिस। निशा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी। और ये तस्वीर भी देखिए, दोनों बेटियां जो हैं वो सामने खड़ी हैं। इनके परिवार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो भर्ती प्रक्रिया है इस पर इनका क्या सोचना है और किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया जो है वो इस सरकार में संभव हो पाई है। सबसे पहले तो आपसे बातचीत करेंगे, क्या नाम है आपका? विदुर बालियान। विदुर बालियान। अच्छा, विदुर बालियान जी। हाँ जी। कौन लगा है आपका? मेरी बहनें हैं जी। बहनें हैं? हाँ जी। दोनों बहनें एक ही घर से? हाँ, दोनों बहनें एक ही घर से हैं जी। अच्छा जी। तो ये बताइए, दोनों बहनें एक ही घर से, तो बालियान साहब खर्चा पर्चा तो लगा ही होगा? नहीं जी, 1 भी रुपया नहीं लगा जी, ना हमने कहीं दिया। हाँ जी, हमारी जो हमारी जो बहनें थी जी, निष्पक्ष पारदर्शिता भर्ती में अपनी मेहनत के दम पे भर्ती हुई है जी। अच्छा। हाँ जी। कहीं कुछ लेन देन नहीं, कहीं कुछ लेन देन नहीं, 1 रुपए का भी लेन देन नहीं है जी। हाँ, 1 रुपए का भी लेन देन नहीं है जी कहीं भी। अरे डैडी को पता होगा, पिताजी को पता होगा, टेबल के नीचे नहीं जी, टेबल के नीचे से 1 भी रुपया नहीं गया जी। हाँ जी, निष्पक्ष भर्ती है जी, पारदर्शिता के साथ। हमारी जो योगी सरकार है, योगी सरकार ने बहुत अच्छी भर्ती की है जी। अच्छा। हाँ, ना कहीं मेडिकल में, नहीं कहीं रिटर्न में, कहीं कोई पैसा नहीं है जी। बच्चे ने अपनी मेहनत की जी, अपनी मेहनत के दम पर आज बच्चियाँ मेरी बहनें यहाँ तक हैं जी। अच्छा। हाँ जी। तो यानी ऐसा तो नहीं कि भाई किसी ने कहा हो कहीं गाँव में कि भाई इससे मिल लो, उससे मिल लो? नहीं जी, ऐसी कोई चर्चाओं का भी विषय नहीं था जी। अच्छा। हाँ जी, किसी ने कोई सलाह नहीं दी जी, सबने एक आगे अपने भर्ती के दम पर, अपने उस पर जी, अपनी मेहनत के दम पे बच्चियाँ भर्ती होगी। अच्छा। हाँ जी। कोई लेन देन का कोई मतलब नहीं, ना किसी नेता की कोई सिफारिश है जी, ना ही कहीं कोई पैसा गया जी, नहीं मेडिकल में और नहीं जी क्या ना रिटर्न में, कहीं भी जी। योगी सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह पारदर्शी तरीके से भर्ती की है जी। हम योगी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जी। कहीं ऐसा भेदभाव नजर आया हो कि भाई इस समाज के लोगों को भर्ती नहीं करना, इस समाज के को करना है, इस धर्म के को नहीं करना? नहीं जी, मेरिट बेस से भर्ती हुई है, जिसके जितने अंक थे जी, उन्हीं अंकों के आधार पर उसका सिलेक्शन हुआ है जी। समाज के हिसाब से कोई नहीं था, जो आरक्षण दिया गया था उसी आरक्षण के अनुरूप भर्तियां हुई हैं जी। उसमें किसी समाज को कोई एडवांटेज नहीं दिया गया जी। अच्छा। हाँ जी, कोई भेदभाव नहीं है, सबने अपनी मेहनत, जिस समाज की लड़की ने जितनी मेहनत की उसे उतना ही सिलेक्शन हो गया जी उसका। सिलेक्शन हुआ। हाँ जी। उनसे बातचीत करते हैं, पसीना पहुंच रहे हैं, पसीना, हालांकि गर्मी तो पड़ी रही। राम राम जी, इधर आओ, एकदम यही खड़े हो जाओ आप भी, कोई बात नहीं, अभी तो प्रदेश की सेवा करनी है, अभी से पैर दुखने लगे क्या? अभी तो मजबूत होना है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह। वीरपाल सिंह। वीरपाल सिंह, मुजफ्फरनगर। अच्छा, ये कौन है? ये बेटी है। अच्छा। स्वाति बालियान। दोनों बेटियां हैं आपकी? हाँ जी, दोनों बेटियां हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये बताओ, जो भर्ती प्रक्रिया आई उसमें क्या रहा? बहुत अच्छी भर्ती हुई, बहुत अच्छी तरह से भर्ती हुई, निष्पक्ष भर्ती हुई, बच्चों ने मेहनत करी, योगी जी ने सिलेक्शन करा, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, निष्पक्ष भर्ती है ये, निष्पक्ष भर्ती है। कान में बताओ कितने पैसे दिए? कोई पैसा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, कहीं टेबल टूबल के नीचे कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं। बच्चों ने मेहनत करी, इनका सिलेक्शन हुआ, पढ़ाई लिखाई मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन हुआ, कोई पैसा नहीं है कहीं एक भी। अच्छा बालियान साहब, कितने नेताओं के आगे हाथ जोड़ने पड़े कि बेटी को लगवा दो पुलिस में? 2018 में बड़ी लड़की भर्ती थी, जब किसी को कोई पैसा नहीं दिया। अब क्या छोटे वाली हुई, जब अब किसी को ना, किसी नेता से कोई मतलब नहीं है, हमारा नेता से कुछ नहीं है। हम किसान, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हो, मुजफ्फरनगर में तो किसान नेता बहुत मिलेंगे, वैसे नेता समाज सेवा भी बहुत मिलेंगे। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं हम, अपनी खेती करें, बच्चे मेहनत कर रहे, हम किसी नेता के पास जाते नहीं, आते नहीं, अपनी मेहनत से आगे को बढ़ रहे। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे, आप गए थे आप लोग वहाँ पे, तो सुना उनको, गृह मंत्री जी को भी सुना? अच्छा, वो ये कह रहे थे, कई चीज़ें उन्होंने बताई, बिन खर्ची बिन पर्ची, भाई भतीजावाद खत्म,
लेन देन खत्म, किसी की सिफारिश नहीं, मेहनत करो नौकरी पाओ, इसमें कितनी सच्चाई है या फिर मुख्यमंत्री जी इस बात को झूठ बोल रहे थे? सारी सच्चाई है जी, जो उन्होंने कहा सब सच्चाई है। हाँ। गृह मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने जो बात कही सब सच्चाई है। बिन खर्ची बिन पर्ची, बिन खर्ची बिन पर्ची, कोई पैसा कहीं नहीं चला, भाई भतीजावाद, कोई नहीं चला, रिश्तेदारी, कुछ नहीं चला, किसी की सिफारिश, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, हाँ जी, ऐसा भेदभाव नहीं कि भाई इस समाज से तो नौकरी कोई नहीं लगी? भेदभाव नहीं है जी। अच्छा। बच्चे ने जिस समाज से जितनी मेहनत करी उसका सिलेक्शन हो गया। हर समाज की बेटी, हर समाज की बेटी लगी है, चाहे वो कुम्हार हो, झिम्मर हो, पंडित हो, हर कोई हो। बिरादरी से, हर बिरादरी से बच्चे गए हैं। हर बिरादरी। बच्चों ने मेहनत करी, जिसने मेहनत करी उसका सिलेक्शन होगा, जिसने नहीं करी वो अपना घर रहेगा। वो अपने घर रह गया। आप क्या कहेंगे जी? आइए ताऊ जी इधर आइए, आपका क्या नाम है? परमेंद्र जी। हैं? परमेंद्र जी। परमिंदर जी, बेटियां हैं आपकी? हाँ जी, बेटियां सब हैं। परिवार के हो? परिवार के है जी। अच्छा, तो आपने तो दे दिए होंगे कहीं पैसे पूसे? भाजी हमारा एक पैसा नहीं लगा कहीं सर, हमारा एक पैसा नहीं लगा भैया कहीं भी। हाँ जी, कोई पैसा नहीं लगा कहीं भी। अच्छा जी। हाँ जी, लड़की बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करी इन्होंने। हाँ जी, फर्स्ट नंबर पे रेस मारी, फर्स्ट नंबर पे सब कुछ करे इन्होंने। अच्छा। हाँ अजी मेहनत तो पहले भी करे थे, न्यू क्या मेहनत पहले करते थे लेकिन लिस्ट ही बदल जावे थी। लिस्ट बदल जावा थी, वे नेता अच्छे नहीं थे। आज नेता अच्छे हैं, लिस्ट नहीं बदलने देने के वे लिस्ट क्यों बदलने देंगे? वे पहले नेता जो वैसे थे, जो वे लिस्ट बदलवा देते। आरोप लगते थे पहले तो। हाँ तो रहा है ऐसे, कैसे बदल देंगे बताओ? अब कैसे बदलेंगे? अच्छी सरकार है जी, अच्छी सरकार है, अब कैसे बदलेंगे लिस्ट? सरकार में कोई भेदभाव तो नहीं नजर आ रहा? कुछ नहीं भेदभाव है, हमें बहुत अच्छी सरकार लग रही है। हाँ जी, अच्छी तो नहीं लग रही, बेटियों की नौकरी लग गई। अब से पहले भी लग रही थी। हाँ, अब से पहले भी अच्छी लग रही थी, काम भी अच्छे कर रहे। हाँ जी, अब से पहले भी लग रही थी, बेटियाँ तो अब लगी, अब लोग तो लगी भी नहीं। हम तो पहले भी इनकी तारीफ करते थे, अब भी आगे भी करेंगे। हाँ, यानी कोई आपको ऐसा भेदभाव तो नजर नहीं आ रहा? मैं खुल के बोलिए, देखिए आप खुल के इस मंच पे। जी हमें कोई भेदभाव नहीं लग रहा, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, कोई भेदभाव नहीं है, अच्छी सरकार है। हाँ जी, आपके यहाँ तो आंदोलन भी बहुत चलते हैं, हमने किसान आंदोलन भी देखा। किसान आंदोलन भी देखा, तो अपनी आंदोलन करेंगे जी, अपने उस पे हक के लिए तो करना पड़ेगा। है जी, तो किसी चीज में तो कोई भेदभाव नहीं कि कोई- नहीं साहब आप वहाँ बैठ गए तो कोई भेदभाव नहीं है जी। कोई भेदभाव नहीं? नहीं वो जी। आंदोलन अपनी जगह है। वो आंदोलन अपनी जगह है, ये मेहनत अपनी जगह है जी। हाँ जी, नहीं जी, कोई कहीं कुछ नहीं है। कोई कहीं कुछ नहीं नहीं जी, है? नहीं जी। अच्छा, हाँ। आप बताओ आपका क्या नाम है? निशा जी। हैं? निशा। निशा, कैसी रही भर्ती प्रक्रिया? बहुत अच्छी रही जी भर्ती प्रक्रिया, बहुत अच्छी रही सर। क्या आपको महसूस हुआ ये? हमें महसूस हुआ जी, हमने मेहनत करी और हमने सिलेक्शन पाया, हमारा कोई पैसा नहीं गया, कुछ नहीं गया जी। हमें ये पता जी, मेरिट के हिसाब से सब कुछ अच्छा हुआ जी। योगी सरकार बहुत अच्छी है जी, हमें नौकरी दी जी। हम आज 60,244 भर्ती में यहाँ पे खड़े हैं और ज्वाइनिंग लेटर लखनऊ से लेके आए हैं अपना। जी सर, वहाँ लखनऊ गए थे ज्वाइनिंग लेने, कैसी व्यवस्था थी वहाँ? बहुत अच्छी व्यवस्था थी जी, खाने पीने की, गाड़ी की, सब कुछ, लौटने बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी जी। अच्छा, जो आपके ज़िले से लखनऊ तक ले जाने की प्रक्रिया सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा रखी गई थी, वो कैसी थी? उसमें किस तरीके का, कहीं खाना मिला, पानी नहीं मिला, ऐसा तो था या फिर? नहीं सर, सब कुछ बहुत अच्छा था जी, पानी भी टाइम पे मिला, खाना भी टाइम पे मिला, हम लेटे भी बहुत अच्छी जगह जी, हमें सब कुछ बहुत अच्छा मिला जी। रोडवेज बसों से गए जी, हम अपनी प्रक्रिया पूरी की, वहाँ पे हमें ज्वाइनिंग लेटर दिए गए और सब प्रक्रिया पूरी करने के बाद हमको हमारे घर तक पहुँचाया गया। जी सर। कोई परेशानी कहीं नजर आई हो? नो सर, बहुत अच्छा रहा जी सब आप कुछ। बताइए आपका क्या नाम है? स्वाति बालियान। स्वाति वालियान। अच्छा स्वाति, ये बताओ, मेहनत की, नौकरी मिली या कहीं व्यवस्था जुगाड़ वगैरह लगाना पड़ा? कहीं ताऊ जी को, पापा जी को, बड़े भाई को बोलना पड़ा, कहीं पैसे पूसे? जुगाड़ नहीं लगाया, खुद की मेहनत से भर्ती हुए हैं हम तो। खुद पढ़े, खुद भर्ती हुए, सब कुछ खुद ही गया है, खुद ही आए हैं आज यहाँ। अगर ऐसा कुछ होता तो पहले आ जाते, मेहनत क्यों करते, 4-5 साल वेट क्यों करते, हम ऐसे ही आ जाते। इसलिए हमने मेहनत की 4-5 साल तक, फाइनल मेरिट में भी बाहर आए कई बार, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, मेहनत की और फिर आज यहाँ आ गए। अच्छा, जब वहाँ मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो मुख्यमंत्री को देखकर क्या भाव नजर आ रहा था? मुख्यमंत्री को देखकर अच्छा लगा था, क्योंकि उन्होंने निष्पक्ष भर्ती की है, लड़कियों को भी मौका दिया है पुलिस बल में आने का। अब किस तरीके से जॉब करोगी, नौकरी करोगी, ये बताओ? बिल्कुल, जैसे ईमानदारी से करेंगे, जैसे ईमानदारी। मेरी बड़ी बहन पुलिस में है, वो ईमानदारी से करती है, मैं भी ईमानदारी से करूँगी। आप भी निष्पक्षता दिखाओगे अपनी? हाँ बिल्कुल, निष्पक्षता दिखाएंगे। हैं?
हाँ जी ताऊ जी, पहले तो लिस्ट बदल जाया करती थी, मैंने सुना है, ऐसे रहो, मैंने देखा तो नहीं है। खैर है, आप बताओ भाई, पहले यूँ कहते थे कि लिस्ट बदल जाती थी, अगले दिन कुछ और लगती थी और अगले दिन कुछ और लगती जिस प्रकार पहले लिस्ट बदल जाती थी उसी प्रकार जनता ने अब सरकारें बदल दी जी। जो लिस्ट बदलने वाली थी सरकार अब जब दिखाई भी नहीं दे रही होगी आपको, ठीक है जी। सरकार जनता उसी का साथ देती है जो सरकार निष्पक्षता से भर्ती कराती है। जिन्होंने लिस्ट बदली उनकी हमने सरकार ही बदल दी जी। जी अब लिस्ट बदलने वाली सरकार, अब लिस्ट बदलने वाली सरकार ने अब मेहनत कशों की सरकार है। जिस 2 लड़कियां बच्चे मेहनत करेंगे जी उनकी ही सरकार है, उन्हें पारदर्शिता के साथ नौकरी दी जा रही है जी। और जी हमारे हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने यहाँ लड़कियों को बुलाकर जी सभी छात्र 244 छात्रों को बुलाकर उन्हें नियुक्ति पत्र बांटे लखनऊ में। हम उनकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी जी। हमारी जैसे बहनें गई थी उनसे हमें पता चलता है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी थी जी। तो अब बहन ट्रेनिंग पे जाएगी? हाँ जी, बहन अब ट्रेनिंग पे जाएगी जी। जी चलिए देखिए तस्वीर, बिल्कुल आप जाइए, मैं तो आपको रोक ही नहीं रहा। मेरी क्या हिम्मत है, जब पुलिस ने आपको मुख्यमंत्री जी ने लेटर दे दिया, मैं कौन हूँ रोकने वाला। चलो भाई, उन्होंने ठा लिया अपना। ये बक्से जो हैं 2 बैग हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस में जिस तरीके से 60,244 अभ्यर्थी जो भर्ती हुए हैं, अब वो कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनेशन जहाँ उनकी ट्रेनिंग होगी वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं जी। इधर आइए, क्या नाम है आपका? कैलाश चंद, कैलाश चंद जी, कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर जानसर तहसील, अच्छा, नया गांव फैजाबाद गांव है। अच्छा। हाँ जी, बेटा बेटी दोनों हो गए? दोनों हो गए जी। अच्छा जी। हाँ जी, बड़ी बेटी है, छोटा लड़का है। और बड़ी बेटी है और उससे छोटा लड़का है, वो रामपुर में है। अच्छा। और ये यहाँ है। बेटी हाँ ये? हाँ बेटी का यहाँ क्या नाम है, है? परीक्षा। परीक्षा। हाँ जी। अच्छा, किस समाज से हैं आप? ऐसी समाज से हैं, जाटव। हाँ जी, जाटव समाज है हमारा जो है ऐसे। अच्छा। हाँ, तो कहीं कुछ व्यवस्था लगी हो? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई बिगड़ निपक्ष काम हुआ, बिगड़ पैसे का हुआ, कोई कहीं हमारा कोई पैसा नहीं किसी तरह से भी। इस सरकार में हमें ये लाभ मिला, बड़ा अच्छा लाभ मिला। अच्छा, योगी मोदी सरकार का में तो एससी समाज के और दलित समाज के नेता बहुत हैं, वो तो कहते हैं कि योगी जी तो फेल हो गए, परेशान करते हैं, नहीं, भेदभाव करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके काम नहीं बने तो वह परेशान होंगे, और जिन्हें मेहनत करके बच्चों ने माँ बाप ने भी कर रखी तो कामयाब हो गए। तो वो सरे तो योगी जी को ही जागा इसका जो है कुछ तो लगा होगा, कहीं तो पैसे लगे होंगे। नहीं, कुछ पैसे नहीं लगा। यहाँ तक कि प्रमाण पत्र भी लेने गए तो बच्चे सरकार की फ्री आना जाना खाना फ्री, तो है जी। तो ये है बहुत अच्छा हो रहा, अनुशासन से बहुत। चाचा जी कहीं टेबल टूबल के नीचे तो दिए होंगे? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, पुरानी सरकार में और सरकार में कुछ नज़र आ रहा अंतर, या फिर वही ढर्रा जो पुरानी सरकारों का रहा है भर्ती प्रक्रिया का, वो इसमें नजर आया? अच्छी, हमें अच्छी लगी, कोई धक्के खाने नहीं पड़े हमें किसी तरह से भी, किसी तरह का कोई वो नहीं हो। कहीं भी बच्चों को परेशान नहीं किया गया, गार्जियनों को परेशान नहीं किया गया, कुछ नहीं। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी बस वहीं गए और अपना काम हुआ। चलिए देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, और ये भाई साहब जो हैं ये जाटव समाज से हैं। उधर हमने जाट समाज से बात की, जाट और जाटव दोनों समाज से मैंने बात की है। हालांकि मैं किसी समाज या किसी जाति विशेष के ना पक्ष में हूँ और ना मैं इस जातिवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा सवाल इसलिए है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, बिन खर्ची, बिन पर्ची, बिन भेदभाव, तो क्या वो इस भर्ती प्रक्रिया में गार्जियनों को नजर आया, या फिर सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटते हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं वो उनके शब्द हैं, परिभाषा कुछ और है, परिवेश कुछ और है, और उससे पीछे की तस्वीर कुछ और है। लेकिन हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की है। इन लोगों ने भी बताया कि आखिर इनकी बेटियां और बेटे जो इस भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं, उनकी भर्ती परीक्षा किस प्रकार की रही है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश, यूपी।